दो बातों को कंफ्यूज मत करो। आपको गुरु जब एफर्ट्स करने को कहता है तो आप अपने बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हो, लेकिन सामने से भी उतना ही बेटर रिज़ल्ट आएगा ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने जीवन को एक अच्छे सिद्धांत पर चला सकते हो, लेकिन सामने वाला भी उसमें कोऑपरेटिव होगा ये नेसेसरी नहीं है। आपको उधर से सम रहना भी तो सिखाया जा रहा है कि आप समता भाव में रहो। आप फल की इच्छा मत करो, आप परिणाम की इंतज़ार मत करो। कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, फल के लिए आप परतंत्र हो। बहुत सारा ज्ञान इस टाइप का भी चलता है जिसको जीवन में साथ लेके चलना ही होता है। कबीर जी ने चादर बुनी, वो कहते हैं मैंने राम ने बुनी, राम के लिए बुनी, राम से बुनी गई, राम राम करके चादर बना दी गई। लेकिन एक ऐसा सिरफिरा आ गया जिसने आके पूछा चादर कितने की है? बोला इतने की है। चादर को फाड़ दिया बीच में से, बोला अब कितने की है? बोला अब इतने की है, आधे दाम बता दिए। और फाड़ दिया, बोला अब कितने की है? और आधे दाम बता दिए। और फाड़ दिया, और आधे दाम बता दिए। और फाड़ दिया। कबीर जी उसको बोलते हैं अब इसकी कीमत कहाँ रह गई? उन्होंने नहीं कहा मैंने चादर बनाई, हुक्म से बनाई, इतनी प्यारी चादर, इसने आके फाड़ दी। कोई बात नहीं, जब राम ही राम है तो फाड़ने वाला भी राम है, बनाने वाला राम है, क्या बिगाड़ने वाला राम नहीं है? वो भी राम है। अब आप बनाने वाले में तो राम देख रहे हो, बिगाड़ने वाले में राम देखना भूल जाते हो, जबकि वहीं देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ विक्षेप होता है, वहाँ क्रोध आता है, वहाँ उलझन होती है, वहाँ निराशा आती है। जब तुम अपने शरीर को भी भगवान का हैंडल मान रहे हो तो भगवान इससे जो कार्य करा रहा है सो करा रहा है। अब सफलता विफलता भी उसकी, नफ़ो घाटो सेठ जो, हमारा क्या है? नफ़ा भी उसका है, नुकसान भी उसका है। ठीक है, मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल दिए जो भगवान ने डलवाए, बाकी तो उसकी मर्ज़ी है। मुझे उसमें भी खुश रहना है, मुझे उसमें भी आनंद में रहना है, मुझे उसमें भी विक्षेपता में नहीं आना है। अब अगर सुकरात घर में बैठ के शास्त्र लिख रहे हैं, पत्नी को गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी, पोछे वाली बाल्टी पानी की गंदी उठा के उनके ऊपर सिर पे ही डाल दी, मुस्कुरा दिए। मैंने तो सुना था जो गरजते हैं बरसते नहीं, पर आज तो कमाल हो गई, तुम गरजी भी और बरसी भी। बात कोई उड़ा दिया उन्होंने। अब अगर उनके लाइफ के कुछ एथिक्स हैं, ज़रूरी नहीं सामने वाला सपोर्ट ही करेगा। ये तो सबके साथ है, ब्रह्मज्ञानी के साथ भी होता है। जो उसके अपने नियम में सिद्धांत हैं, ज़रूरी नहीं सब लोग उसके साथ वैसा ही चलते हैं। या मान लो यहाँ पर ही इतने लोग आते हैं, सबके साथ मेहनत की जाती है, ज़रूरी तो नहीं है हमको भी हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। बहुत मेहनत लेके भी कई लोग गाली दे के भी जा सकते हैं। बहुत कोई प्यार से साथ रह के फिर कोई संशय उठा के दूर भी जा सकता है। बहुत नज़दीक रह के भी फिर कोई पराया हो सकता है। ये रिज़ल्ट तो हमेशा महापुरुषों को भी अच्छे नहीं मिलते हैं। ज़रूरी थोड़ी है हर कोई उनकी कद्र कर लेता है, हर कोई उनकी निष्कामता को पहचान लेता है, ज़रूरी तो नहीं है। तभी मैंने कल परसों भी बोला था कि इतना पता है जहाँ भी कोई बैठा है इस निष्काम प्यार को भूलेगा नहीं। कभी रीझ के भजे चाहे कभी खींच के भजे, पर भजेगा ज़रूर। तो अपने आनंद में रहने वाली बात है।
अब हम देखने थोड़ी जा रहे हैं भज रहा है नहीं भज रहा है, मुझे याद कर रहा है नहीं कर रहा है। अपने प्यार पे विश्वास है, बाकी ठीक है, जिसकी जितनी अमानत थी ले गया। कभी कोई सत्संग में आता था, बहुत मेहनत होती थी, चला जाता था। हम लोग गुरु जी से बोलते थे फलाने ने वैल्यू ही नहीं की, ऐसा ही नहीं किया। वो बस मुस्कुरा के कहते थे उसका इतना हिसाब होगा, जितना हिसाब था लेके चला गया। परेशान होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। हर बात में सम रहो ना। ये तो ये हो गया, जब तक आपको अपने अकॉर्डिंग मिलता रहता है, जब तक आपके हिसाब से सब होता रहता है, तो आप आनंद में हो। ज़रा सी हालत ऊंची नीची हुई नहीं, आपका आनंद छिन भिन्न हो गया। अभी तो पिक्चर बाकी है, परीक्षाएं बाकी हैं, अभी तो गुरु ने छेड़ा नहीं है, फिर पता चलेगा। अभी तो प्यार प्यार से चल रहा है सारा कुछ। क्या गुरु की परीक्षाएं पार नहीं करोगे? क्या आगे कदम बढ़ाओगे, प्रकृति की परीक्षाएं पार नहीं करोगे? और ये भी छोटी छोटी बातें हमारी दृढ़ता के लिए ही आती हैं। ये मत सोचना कि ये ऐसे ही आती हैं। जो भी परिस्थितियां आती हैं वो आपको आपकी पहचान कराने के लिए आती हैं। अभी कहाँ खड़े हो और कितना पुरुषार्थ बाकी है, कितना मन गुरु में है, कितना मन संसार में है, कितना निरीच्छा हो और कितना अभी सब लोगों से एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। अपने आप को भी तो अपना पता चलता है, इच्छा कितनी है। अब ऐसे हम पूछेंगे, बोलोगे मेरा तो गुरु के सिवाय कोई नहीं, पर कोई नहीं तो फिर उस पर अधिकार भी नहीं, कोई नहीं फिर उससे कोई एक्सपेक्टेंस भी नहीं, कोई नहीं तो फिर तुम अपने आनंद में रहो। अब बातें तो इतनी ऊंची ऊंची सुन लेते हो। राजा शिखी ध्वज को जब चुड़ैला वापस लेके आई, 12 साल बाद देखा था भटक रहा है, ज्ञान सुना के कुंभज ऋषि के वेश में महल में वापस लेके आई। आके उसने उसकी एक आखिरी परीक्षा ली थी। एक पर पुरुष के पास मायावी पुरुष रच के उसके साथ सो गई। ये कमरे में आया, देखा मेरी स्त्री के साथ कोई पर पुरुष सो रहा है, बाहर निकल गया कमरे से बिना कुछ रिएक्शन किए। वो पीछे दौड़ती आई, उसका तो नाटक था, पैर पकड़ने लगी, माफ़ी मांगने लगी। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कहती है तुम्हें क्या लग रहा है? हंस पड़ा, बोला तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ। हो सकता है तुझे उस सब में आनंद फील हो रहा हो, मुझे नहीं होता। तेरा आनंद तेरे साथ, यू आर फ्री, तुम अपना आनंद ले सकते हो। मेरा आनंद मेरे पास है। अभी है तो मन की मनौती। एक व्यक्ति आउटवर्ड होके बाहर सुख समझता है, एक जानता है कि वही सुख बल्कि उससे भी प्रभावशाली सुख, बल्कि आनंद वो बिना पुरुषार्थ किए घट में ही पाया जा सकता है। अब एक सुख के लिए इंसान बहुत सारी व्यवस्था करता है। आजकल बच्चों की मेंटेलिटी है, सुख की व्यवस्था करते हैं। मेरे पास भी गर्लफ्रेंड हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छी इनकम हो, मेरे पास फलान हो। जब ये 10 चीज़ें होंगी, पीस ऑफ माइंड तो अपने आप होगा। अब तुम पहले इन 10 चीज़ों को इकट्ठा करोगे, बैलेंस बनाओगे, फिर पीस ऑफ माइंड की बात करोगे। लेकिन पीस ऑफ माइंड के लिए इस सब को बना के रखना भी पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा। पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगी? कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलेगा। कहाँ से आएगी पीस ऑफ माइंड? लेकिन ज्ञानी जानता है वो मेरा ही स्वरूप है। अब जैसे अंग्रेज ने बोला था कुमार को, भाई तू आवाज़ लगा, घड़े बेच, फिर घर लियो, फिर शादी करियो, फिर तेरे बच्चे होंगे, फिर आराम से सोइयो। बोला जब मैं अभी आराम से सो रहा हूँ, आराम से सोने के लिए मैं इतनी सारी खेचल क्यों करूँ? अभी अपनी अपनी सोच है ना। जब आप अपना पीस ऑफ माइंड अपने में ढूंढ लो, अपना आनंद अपने में ढूंढ लो, तो बाहर किसी भी हरकत से उसमें विक्षेप हो नहीं सकता।
और अगर विक्षेप हो रहा है, इसका मतलब आपके ध्यान में नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए। आप कहीं ना कहीं बाहर डिपेंडेंट हो। अगर आप इंडिपेंडेंट होते अपने में, आपको प्रभाव नहीं आना चाहिए था। सॉल्व तो ज़रूर करोगे, जो प्रॉब्लम सामने आएगी, जो बात सामने आएगी, सॉल्व तो करोगे ही करोगे। लेकिन बात यह है कि मेरे मन को क्यों प्रभावित कर जाए, नेगेटिविटी क्यों आए, क्रोध क्यों आए। इसका मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ ना सामने से। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? दादा भगवान को अगर सुबह 6 बजे सत्संग जाना होता था, वो घर में किसी से आशा नहीं रखते थे। रात को इवन अपनी बाल्टी पानी की भर के रख देते थे, कपड़े तकिए के नीचे लगा देते थे कि सुबह उठ के आवाज़ ना हो। नहाते कैसे थे? भगवान बोलते हैं, दादा कहते थे, मैं बहुत धीरे धीरे पानी डालता हूँ कि पानी की आवाज़ से भी किसी की नींद खराब ना हो। सुबह चाय के कप की आशा भी नहीं करता हूँ। और चुपचाप 5:30 पौने 6 निकल जाते थे सत्संग के लिए। घर में किसी को पता भी नहीं चलता था, वो नहा के भी चले गए, सब काम करके भी चले गए। एक्सपेक्ट नहीं किया कभी, कोई उनको रोक भी नहीं पाया। अब अगर वो ये जतलाते, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं सुबह उठ सकता हूँ, मैं शोर कर सकता हूँ, मैं चाय मांग सकता हूँ, तो व्यर्थ की विक्षेपता खड़ी होती ना। मार्ग हमने चुना है और हम उसके प्रति कितने सिंसियर हैं, कितने लायल हैं। ज़रूरी नहीं सामने वाला मेरी भावनाओं की भी रिस्पेक्ट कर ले, और ये भी ज़रूरी नहीं सामने वाला मेरे को उतना ही साथ भी दे दे। चाहे हम एक घर से 4 लोग भी आ जाएं, फिर भी लॉयल्टी, सिंसियरिटी सबकी अपनी अपनी होती है। सारे एक सा नहीं बढ़ते, सबका एक एम नहीं होता। अभी यहाँ पर इतने लोग आपको दिखते हैं बैठे हुए, सबका एम एक नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ, अपना अपना हिसाब किताब, हर कोई अपने तरीके से बढ़ता है। हमें ना बाहरी प्रकृति से कोई एक्सपेक्टेंस होनी चाहिए, ना कर्म प्राणियों से एक्सपेक्टेंस होनी चाहिए, ना जो आपके शरीर द्वारा कर्म हो रहे हैं उनके फल की कोई इच्छा होनी चाहिए। पहले दिन से तो आयो सुन रहे हो, इच्छा मात्रम अविद्या। जहाँ इच्छा है वहीं तो अविद्या है। दिक्कत ही यही है। अपने आप को निर्विकारम किस लिए करते हैं? अभी किसी का प्रश्न भी आया हुआ है कि मोक्ष के लिए हमें विकारों को छोड़ देना चाहिए। तो हम एक बात बताते हैं, मोक्ष के लिए किसी विकार को मत छोड़ो। मुक्त स्वरूप तो तुम पहले से हो। मोक्ष के लिए विकार नहीं छोड़ने, पर अपने मुक्त स्वरूप को रियलाइज करने के लिए जो जो बाधाएं आती हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा ना। अब मोक्ष के लिए अगर विकार छोड़ने की बात करोगे, मन कहेगा मोक्ष ही क्यों चाहिए, मोक्ष छोड़ दे परे। इतने विकार छोड़े, इतनी बार की खिचलें छोड़े, उससे अच्छा है मोक्ष छोड़ दे। होनी होगी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी। बहुत से लोगों का विचार होता है। एक्चुअली मोक्ष के लिए थोड़ी ये सब किया जाता है। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई साधो। गुरु तो कल्पना ही मिटा रहा है कि ना बंधन है ना मोक्ष है, तो आत्मा तो मुक्त स्वरूप है। फिर विकार क्यों हटाने जरूरी हैं? कि वो सेल्फ रियलाइजेशन में बाधा बन रहे हैं। अब जो चीज़ आपके आनंद में बाधा है, सेल्फ को रियलाइज करने में बाधा है, नेचुरल है, उसको पीछे तो करोगे ना। अब नाव को आगे बढ़ाना है तो पानी को पीछे करना ही पड़ेगा। वैसे भी जब आप बाहर किसी चीज़ में सुख ढूंढोगे, स्वयं का आनंद नहीं ढूंढ पाओगे। जब आप बाहर किसी चीज़ में रस मानोगे तो आत्म रस तो रियलाइज नहीं कर पाओगे। जब आप बाहर किसी चीज़ की अधीनता में आ जाओगे,
आप अपने स्वरूप की स्वतंत्रता का एहसास कैसे करोगे? छूटना तो उस सब के लिए है कि जो मैं हूं, मैं वो नहीं जान रहा हूं अपने को, और कौन कौन से आवरण हैं उनको हटाना है। अब कहीं कहीं संतों के पास सब जाते हैं, वो लोग पहले ही शर्तें रख देते हैं, शराब नहीं पियोगे, अंडा नहीं खाओगे, मांस नहीं खाओगे, सिगरेट नहीं पियोगे। लोग सोचते हैं नाम लिया इसलिए नहीं करना। ये सोचो वो आपको इस दलदल से बाहर निकलने को क्यों कह रहे हैं। अब एक आदमी सिगरेट का गुलाम है, वो अपने को सृष्टि का बादशाह तो नहीं मान पाएगा। एक आदमी शराब पी के गम भुलाने की कोशिश करता है, वो दुख सुख को मिथ्या तो नहीं जान पाएगा। एक आदमी बाहर कंपनी को एंजॉय करता है किसी की, वो अपना आनंद अपने में नहीं खोज पाएगा। संत इशारा किस लिए देते हैं इन चीज़ों से छूटने का? उनको आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ नहीं लेना है, जो मर्जी करो बाहर जाके। लेकिन जब आप ये सवाल करते हो, मोक्ष की बातें करते हो, मंजिल की बातें करते हो, तो भाई मोक्ष के लिए कुछ मत करना, मोक्ष पे एहसान मत करो, तुम हो ही मुक्त स्वरूप। पर जो तुम हो उसको रियलाइज करने में बाधा क्या है? अब देखो, राजा है, उसने शराब पी ली, चौकीदार के पास चला गया, उसको कहता है मेरे से ड्रेस चेंज कर। चौकीदार की ड्रेस पहन के चौकीदार की गद्दी पे बैठ गया, उसको कहता है तू महल में जा। अब चौकीदार तो पिए हुए नहीं है, तो डरेगा ना। अब राजा को खटाई क्यों खिलाई जाए? ताकि वो खटाई खा के होश में आए और जाके अपनी गद्दी पे बैठे चौकीदार की ड्रेस उतारे। अब राजा कहे मुझे राजा बनने के लिए चौकीदार के कपड़े उतारने जरूरी हैं, गद्दी पे बैठना जरूरी है भाई, ये नशा तोड़ना तो बहुत जरूरी है। जब तक तेरा नशा नहीं तोड़ेंगे तो गद्दी पे बैठेगा ही क्यों? गद्दी पे ही तब बैठेगा जब तेरा नशा टूटेगा। तो काम तो उसके लिए हो रहा है सारा। अब आप जो रोज सत्संग सुन रहे हो, कभी आपको डिसिप्लिन तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इतनी वाणियां रोज चल रही हैं, काहे के लिए? कि जो तुम हो वो तुम इनकार कर रहे हो। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन जाने, राजेश्वर तुम मोह निशा में अपने को दुखिया माने। तब क्या किया जाए? जगाना पड़ेगा ना। जब तक हम तुम्हें जगाएंगे नहीं, तुम्हारी गद्दी वापस नहीं मिल सकती तुम्हें। अब है तो राजकुमार, है तो धनवान, पर सपने में फकीर हो गया। राजा जनक ने सपना ही तो देखा, फकीर हो गया। अब फकीर आदमी को बादशाहत कैसे लौटाई जाए? फकीर है नहीं, सपने में नींद में अपने को फकीर मान रहा है। अब इसका उपाय क्या है? उसको जगा दिया जाए। जब आप सत्संग में आते हो, शर्त नहीं है हमारी तुम ये करो ये ना करो, ऐसे चलो ऐसे ना चलो, डू वट एवर यू लाइक। जब राजा जनक की बात हमने बता दी, उसकी राजाई प्रारब्ध है, जो मर्जी करे। हमें किसी को यहाँ बांधना रोकना नहीं है, तुम ये करो तुम ये नहीं करो, तुम ऐसे चलो तुम ऐसे नहीं चलो, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर हम तो एक बात बता रहे हैं कि तुम अगर इतना लॉन्ग रूट ले रहे हो एक काम के लिए, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। अब मन इच्छाओं से रहता है, अभी शांत है। इतना कुछ करके भी इच्छाओं से शांत होगा तभी आनंद में आएगा। भाई ये इकट्ठा करूं, ये बस, अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मैं खुश हूं। उस समय भी तो मन और किसी इच्छा से खाली होगा ना। अगर फिर कोई इच्छा होगी, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि मन इच्छाओं से खाली हो, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति में इच्छाओं की स्फूर्ति है, बढ़ती हैं। अभी मन सोच रहा है ना, बस एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, एक पत्नी हो, पैसा हो, पार्टीज हो, चिल करूंगा मैं। चिल कहाँ से करोगे?
सारे तुमने चिंगारियां उठाने वाला सामान इकट्ठा कर लिया और चिल करने की बात कर रहे हो। चिल तो तुम आज कर सकते हो। किसको कहते हैं चिल करना? जब आपके मन में कोई इच्छा नहीं है तो आप चिल कर सकते हो। जब आपकी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, चिल कर सकते हो। अब आप कह रहे हो मैं चिल करूंगा, पार्टी में जाके ईगो टकरा गई किसी से, चिल कर पाओगे? आपका मन है पार्टी में जाने का, दूसरे पार्टनर का मन नहीं है, क्या आप चिल कर पाओगे? क्रोध खड़े होंगे, शोर खड़े होंगे, पैसा हो तो जाएगा पर रेड पड़ गई, टैक्स पड़ गई, और इतना होगा जब तो उसके लिए इतना तामझाम भी फैलाओगे। फिर बिना उसको वक्त दिए पैसा भी नहीं आएगा। फिर अगर उसको वक्त दोगे, चिल करने कब जाओगे? ये तो तुम्हारी अपनी विचारधारा है सारी की सारी। खोज के देखो। कल भी मैंने बोला जिसको प्रसन्न होना है अभी हो सकता है, कल खुश होऊंगा ये महाबेवकूफी है। तुम अभी खुश हो सकते हो, अभी आनंदित हो सकते हो, अभी मौज में आ सकते हो। खुश होने के लिए इतना कुछ बटोरने की कहाँ जरूरत है? राजा को हुई बीमारी, स्किन डिजीज हो गया, कोई बहुत परेशान हो गए, सब ठीक ही ना हो, बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, कोई इफेक्ट नहीं। आखिर एक आया वैद्य, बोला ये ठीक हो सकता है। बोला जल्दी बताओ। बोला कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक ऐसे आदमी की कमीज ले आओ जो हमेशा खुश रहता हो, बस वो इसको पहना दो, ये ठीक हो जाएगा। चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए गए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। एक मिल गया, मस्ताना आदमी, फकीर ब्रह्मज्ञानी बैठा था, बड़ा मगन। सबने बताया ये हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा खुश रहता है। उसके पास गए राजा के सैनिक, हाथ जोड़े, आप अपनी एक शर्ट दे दीजिए, राजा ठीक हो जाएगा। बहुत जोर से हंसा, बोला एक शर्ट ही तो नहीं है मेरे पास, तभी तो खुश हूं। तब ये प्रोवर्ब बना था, हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट ए शर्ट, यानी जिसको एक सुई भी मेरी कहने को नहीं है वो हैप्पीएस्ट है संसार में। हम सोचते हैं बहुत कुछ पोजीशन में लेके हम हैप्पी होंगे, नो, नॉन पोजेशन जो होता है वो खुश होता है। पॉजिटिव मूड वाला कभी खुश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब पोजेस करते हैं कुछ, हम उस पर अधिकार रखते हैं, अधिकार में चलाना चाहते हैं, और हमेशा अधिकार भावना पूरी होती नहीं, और तो रोना ही पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। पॉजिटिव मूड वाला कभी सुखी नहीं है। स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह लिखा है कि एक सुई को भी मेरा मानने वाला पूरे ही संसार में डूबा हुआ है। अरे स्वामी जी, एक सुई मेरी मानने से डूबे पड़े हैं? बोला हाँ, क्योंकि वो सुई समाधि में आने ही नहीं देगी, थोड़ी थोड़ी देर में ढूंढेगा मेरी सुई कहाँ गई। कोई सुई लेके जाएगा तो मन चलेगा, सुई गुम हो जाएगी तो ध्यान भटकेगा। अब भरत का ध्यान हिरनी के बच्चे में, अच्छा भला जीवन मुक्त पुरुष एक हिरनी का बच्चा पाल लिया, हो गई मुसीबत। तुम्हारा तो वो हाल है, सोचते हो वो घोड़े पे नहीं जा रहा था आदमी जंगल में, अब उसको लगा घोड़े को थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्या करूं क्या करूं। एक पेड़ के नीचे देखा घनी छाया, यहां आराम करता हूं। घोड़ा छोड़ दिया, घने जंगल में गुम हो जाएगा, इसी पेड़ से बांध देता हूं। कोई रस्सी खोल के ले गया तो क्या होगा। सोचते सोचते युक्ति लगाई, घोड़े को अपनी पैर से बांध देता हूं, टांग से ना रस्सी घोड़े की बांध देता हूं। अब कोई खोलने आएगा तो भी पता चल जाएगा, घोड़ा कहीं जाएगा तो भी पता चल जाएगा। अब तुम समझ सकते हो, घोड़ा का गर्दन, एक सिरा रस्सी वहां बंधा हुआ, एक अगले के पैर में, और लेट गया मैं आराम करूंगा, कर पाएगा आराम? घोड़ा गर्दन हिलाएगा, घोड़ा इधर उधर जाना चाहेगा, इसकी टांग ऐसे ऐसे होएगी नहीं होएगी, रिलैक्स हो पाएगा?
सोच रहा है वो। अब आप सोच रहे हो ज़्यादा नहीं, 10-15 घोड़ों की टांग बांध लेता हूं अपने साथ, फिर तो मैं चिल करूंगा। अगर कर सकते हो तो करके दिखाना हमको भी, थोड़ा हम लोग बदलावट ले आएंगे ज्ञान में। भाई इस आदमी ने बड़ा करामत करी है, 10-15 घोड़ों को अपनी टांग से बांध के और आराम कर रहा है। ये हो सकता है आराम? कहाँ से होगा? अभी आज की जिंदगी में देख लो, मुश्किल से कोई इक्का दुक्का पोजीशंस होंगे, तो भी चिंतन रहता है उसका? नहीं रहता है। ख्याल जाता है? नहीं जाता है। दिमाग चलता है? नहीं चलता है। दूसरों से कंपैरिजन होता है? नहीं होता है। तो आगे कहाँ की सोच रहे हो? पीस ऑफ माइंड मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी करने में किसी को नहीं मिलता। पीस ऑफ माइंड त्याग में मिलता है। आज आपके पास पैसे हैं, वो आपको तृप्ति नहीं दे सकते। जब पैसे का त्याग करके कुछ लोगे तृप्ति तो वो देगा। भाई एक जलेबी खाने का मन कर रहा है, जब तक पैसे नहीं निकालोगे, त्याग नहीं करोगे इस माया का, सुख देगी? रुपया भी पक्का रखो, भूख भी मिटाओ, संभव है? नहीं ना। त्याग में सुख है। ये माया ऐसी है, हमेशा इसके त्याग में सुख मिलता है। ग्रहण में सुख मिलता ही नहीं किसी को, त्याग में मिलता है। गाड़ी खरीदी, पैसा दिया ना तो गाड़ी आई। अभी रोज पेट्रोल का पैसा खर्चो, मेंटेनेंस का पैसा खर्चो, त्याग में ही सुख है। फिर गाड़ी से जहां पहुंच गए वहां गाड़ी का भी त्याग करो। गाड़ी में बैठे बैठे तो पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते, गाड़ी का भी त्याग करो। फिर वहां पहुंच के अपने जमीर का त्याग करो। माया क्या मांग रही है तुमसे? कभी सोच के देखो, जो मार्ग हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वहां पर हम अपने एथिक्स, अपनी कॉन्शियस, इस सब को सेव करके चल सकते हैं? तो पीस ऑफ माइंड तो वहीं से बिगड़ने लगेगा। जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, क्या वो पीस ऑफ माइंड में रह सकता है? जब किसी व्यक्ति को अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, क्या वो पीस ऑफ माइंड में रह सकता है? और आज आपको दुनिया दिखती है, लोग दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तुम जानते हो बेचारे आजकल लोग बाहर के इतने साधन क्यों अपना रहे हैं? अपना अकेलापन दूर करने के लिए, उदासियां मायूसियां दूर करने के लिए। परिवार में प्यार है नहीं, आना जाना होता नहीं, किसी से बनती है नहीं, पहलों वाली चीज़ें नहीं रहीं। पहले तो एक शादी होती थी, कितना एंजॉय करके आते थे, मासी चाची किसी के घर 8-8 दिन रह आए, रौनक लगी हुई है, गाने हो रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, एंजॉयमेंट था। अब बाहर तो हो गई है शुष्कता, कोई अपने घर में पैर नहीं रखने देता, होटल में आना वहीं से जाना, हमारा घर खराब हो जाएगा। पहले माइंड करते थे, उल्टा जानबूझ के अपने घर की व्यवस्था बिगाड़ छोड़ते थे। हटा दो चीज़ें, नीचे गद्दे बिछा दो, सब आ जाएं, हलवाई लगा दो, कनस्तर भर के मिठाइयाँ बनवा लो, शौक होता था, वो सब तो गया। रह गई लोनलीनेस। सच में आज के बच्चे बेचारे सच्चे हैं अपनी जगह। ये पार्टियाँ, शादियाँ, चीज़ें, ये लोनलीनेस दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिवारों में प्यार बचे नहीं, सोलो फैमिलीज हो गई, वेड़े तक में किसी ने बैठना नहीं, गली में किसी ने बैठना नहीं, है ही नहीं ना कुछ। अब जब कुछ नहीं है तो वो भागते हैं क्लबों की तरफ, पार्टियों की तरफ, डिस्को की तरफ, पीने के तरफ। अब वहाँ भी जाके दिल कितना लगे, कितना गाना सुन ले इंसान, कितना नाच ले, विकारों की भी तो लिमिट है, कितना भोग ले। फिर पी के अपना होश गुम करते हैं, पागलों वाली हरकतें कर करके घर आ जाते हैं। क्या करें? लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये नहीं है कि वो चिल कर रहे हैं, ये तुम्हारी मिस्टेक है। पीने वाले आनंद ले रहे हैं,
ताश खेलने वाले आनंद ले रहे हैं, बीड़ियाँ सिगरेट पीने वाले आनंद ले रहे हैं। आजकल वो हुक्के चल गए, इलेक्ट्रिक हुक्के, और बेड़ा गर्क। क्या है ये? इंसान को बाहर से ही सुख क्यों चाहिए? स्वयं में सुख क्यों नहीं खोजता? बाहर से सुख क्यों चाहिए? स्वयं में सुख खोजे। प्रकृति सारी अपने पे पूरी है। गाय का बछड़ा कभी पाउडर वाला दूध नहीं पिएगा, घोल के दे दो, वो ताजा दूध पिएगा माँ का। तुम गाय का भी पियोगे, माँ का भी पियोगे, सूखे दूध वाला भी पियोगे, तुम्हें सारा ही चाहिए। बीमार फिर भी तुम हो, बीमारियां फिर भी तुम्हें हैं, परेशानियां फिर भी तुम्हारे साथ हैं। सब आउटवर्ड्स। इंसान की ना जबान चैन लेती है, रस चाहिए इसको, ना उसका दिमाग स्थिर होता है, सोचता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना चाहता हूँ। आज तक हम लोगों को नहीं फील होता कि हम लोगों को किसी पार्टी में जाना है। हम लोगों को नहीं लगता कभी हमें कोई क्लब देखना है। हमें नहीं लगता हमें कोई डिस्को पे नाचना है। कभी ख्याल ही नहीं आया, इतनी बड़ी एज हो गई। देखा तो सारी दुनिया हम लोगों के सामने भी तो है, कभी ख्याल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? बात यह है, जब पेट खाली हो तो ध्यान जाता है कुछ खाने की तरफ। जिसका पेट भरा हुआ हो ध्यान कहाँ जाएगा? रास्ते से निकलो, प्यास लगे तो ढूंढते हैं नल है कहीं। प्यास नहीं होती तो उसी रास्ते से 50 बार आओ, दिखता भी नहीं कि यहाँ कोई नल भी लगा हुआ है, हैंडपंप भी है। जब अपने में हम रजे हुए नहीं हैं, दादाजी कहते हैं आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। दुनिया के लोग इन चीज़ों में रस माने बैठे हैं और दौड़े जा रहे हैं, जबकि रस तो अपने अंदर है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अगर शराब में नशा है तो बोतल नाचे ना। नशा तुम्हारे में, पीने के बाद वो तुम्हारे अंदर कुछ रिएक्शन होता है, तुम्हारे अंदर की कुछ चीज़ों से मिलके रिएक्ट करती है तो नशा चढ़ता है ना। पड़ी पड़ी घड़े को नशा नहीं चढ़ता, बोतल को नशा नहीं चढ़ता। तुम्हारा मन ढूंढता है बाहर। ये कोई कंपेयर करने की चीज़ें थोड़ी हैं। आज कंपेयर करोगे, सारे तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं तो गया ही नहीं, मेरा बड़ा मन करता है। क्यों? होटल के लिए कंपैरिजन आता है, हॉस्पिटल के लिए भी आए। वहाँ भी जाओ, एडमिट हो जाओ, डॉक्टर को बोलो नहीं नहीं आईसीयू में डालो प्लीज़ मुझे। नलियाँ लगाओ 2-4, सांस वाली, इधर वाली, उधर वाली। मजबूरी। कहेंगे भगवान किसी को ना ले जाए अस्पताल। तो ज्ञानी को ऐसा ही दिखता है, भगवान सबको भीतर का आनंद मिले, किसी को ना ले जा बाहर धक्का खाने के लिए, होटल में, शराब में, कबाब में। वो मजबूरी। हद है तुम्हारी मजबूर लोगों को देख के और रीस करना चाहते हो। ये सारे मजबूर बेचारे, जिनके पास भीतर का सुख नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं, जिनके थॉट्स चैनलाइज्ड नहीं, ये उनकी दुर्गतियां हैं सबकी। वे कभी उसको कल्चर बना देते हैं, कभी उसको नीड ऑफ द आवर बना देते हैं, कभी उसको चिल करना कह देते हैं। इंसानों की तो आदत है ड्रामेबाजी की, नए नए नाम दे के कोई विकार छिप जाते हैं। माँ को पूछो तेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले देखने आए, लड़का खाता पीता तो नहीं? ना जी ना, कभी कभार ऐसे पार्टी से। मैं शराबी है, सीधा बोल कि मेरा बेटा है शराबी, कहेगी पार्टी से। वर्ड्स देखो कैसे कैसे ढूंढते हो अपने ऐब छिपाने के लिए। उन ऐबों को नाम दे दिए। पहले माँ बाप कहते थे आवारागर्दी पे निकलता है सारा दिन, अब तुम कहते हैं चिल करने जाते हैं। है तो आवारागर्दी, हिंदी में अगर बात करें तो चिल करने जाते हैं। क्या है वहां पर तुम बता दो। ये सब क्या करता है इंसान? अपने विकारों को ढकता है। पगड़ी में अगड़ी है सबके। वो सेठ जाता था ना, बढ़िया पगड़ी लगा के सिल्क की, सारे सोचें पता नहीं बड़ा रहता झोपड़ी में, पगड़ी इतनी बड़ी सिल्क की बढ़िया। एक ने एक दिन जान के मारा धक्का, अब नीचे गिरा तो पगड़ी में सारे चीथड़े थे कपड़ों के, गंदे गंदे, ऊपर वाला कवर अच्छा था। तो सारे मोहल्ले में शोर मच गया, पगड़ी में अगड़ी। तो पगड़ी में अगड़ी तो सबके है ना, नाम देना पड़ता है ऐसा ऐसा।
बातें करनी पड़ती हैं ऐसी ऐसी। सच्चाई तो यही है कि इंसान दुर्व्यसनों का शिकार है। सच्चाई तो यही है, हर एक इंसान अपने विचारों से दुखी, अकेलेपन से दुखी। दिखता है दुनिया में बहुत कुछ है, पर अगर ख्याल ना मिलते हो और अपना मन अच्छा ना हो, हम चार लोगों के बीच भी अकेलापन ही फील करेंगे। पति पत्नी खुश होते हैं, हम परिवार में नहीं रहेंगे, अकेले हम खुश रहेंगे। पर जब आपस में विचारों में टकराव होता है, दो जने दिख रहे हैं एक घर में, पर लोनलीनेस तो बहुत है। कुंवारों को लोनलीनेस नहीं होती। लोनलीनेस उसको होती है जिस व्यक्ति के अपने अंदर का आनंद गुम है। चाहे उसको मेले में बिठा दो, अब पार्टी में 100 लोग हैं, डिस्को में 100 लोग डिस्को कर रहे हैं, तुम तो अकेले ही नाच रहे हो, फिर पार्टनर ढूंढते हो, इसके वाली देख, इसके वाली देख, कोई मेरी तरफ आ जाए। नहीं मिली लोनलीनेस तो वहां भी है। मिल भी गई, थोड़ी देर नाच लिए, फिर घर तो अकेला ही आएगा। जब तुझे अपना आनंद अपने अंदर नहीं है, ढूंढे जाओ बाहर। ये सब तो दुनिया कर्म कर रही है, उनकी मजबूरी। जैसे बीमार आदमी की मजबूरी अस्पताल, ऐसे बीमार लोगों की मजबूरी होटल, क्लब, पार्टीज, किटीज। अब औरतें पहले घर में रहती थी, कितने यूजफुल काम करती थी। आजकल एक तो आ गई मशीनें, ऊपर से मिलता है सब कुछ बाजार में। अब टाइम पास करने के लिए किट्टी। किट्टी का अर्थ क्या है समझ ही नहीं आया, करती क्या है जाके। भाई या तो बैठ के हरि भजन कर लो, कोई अच्छी बात कर लो, पहुंच गई वहां किटकिट करती हैं, इसकी बात उसकी बात, खाती फिर रोटी हैं। जरा बहुत वो क्या खेलती हैं वहां, तंबोला होता है शायद, तंबोला खेलती हैं। अब यही अपने घर में जो बिजी हैं, उनको आज तक किट्टी की फुर्सत नहीं है। जो लोग सत्संग से जुड़ गए, फिर अपने घर में सेवा में मिट गए, सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी, किट्टी के लिए टाइम है। अजीब बात नहीं। घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा के लिए लड़ाइयाँ, झगड़े, मेड्स, और इनको किट्टी जाना बहुत जरूरी है। तो इंसान कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फालतू के काम कर रहे हैं। और यहां पर अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है, पीना कुछ नहीं पड़ता, मस्ती बड़ी अजब चढ़ जाती है। यहाँ पे सारा दिन नशे में रहते हैं। नानक जी ने कौन से ड्रिंक लिए हुए हैं, कौन से होटल जाते थे? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। कभी फोटो देखो, नशीली आंखें देखो, मस्ती देखो उनकी। लाख प्याले पीने वालों को ये मस्ती ना चढ़े। संत कहता है तुम अपनी पियो, मैं अपनी पीऊंगा, देखते हैं किसकी पहले उतरती है। रात बदलेगी तुम्हारा तो उतर जाएगा, और यहां तो युग बदल जाएंगे, मेरी मस्ती नहीं उतरेगी। नानक की मस्ती आज तक नहीं उतरी। पाण उनको देख के मस्ती चढ़ती है, उनकी वाणी सुन के मस्ती चढ़ती है, उनकी दरबार में बैठ के मस्ती चढ़ती है, उनकी वाणी का प्रकाश हो जाए मस्ती चढ़ती है, 2 शब्द कान में पड़ जाए मस्ती चढ़ती है। देखा है महापुरुषों की मस्ती देखो, पीना नहीं पड़ता, लेकिन आज भी नशा है। आज भी तुम बैठ जाओ गुरुद्वारे में जाके, 2 शब्द भी कान में समझ आ जाए ना, जो पढ़ रहे होते हैं पाठी, पाठ कर रहे होते हैं, आपको मस्ती आने लग जाती है। बताओ, इतना नशीला, नाम नशे में इतना नशा है। युग बीत गए, वो वाणी आज भी नशा चढ़ाती है। 2 शब्द अंदर उतर जाएं खाली, म्यूजिक ही इतना प्यारा लगता। वो जो साज बाज बज रहा होता है, मीठी मीठी बात, वाणी चल रही होती, वही कितनी प्यारी लगती है, माहौल कितना प्यारा लगता है। कंपेयर करके देख लो। एक महापुरुषों का दरबार, अभी बैठे हो सत्संग की दरबार में, एक ये दरबार, अभी कल्पना करके एक डिस्को फिस्को देख लो अपना, यहीं पता लग जाएगा। ना पैसा लग रहा है, ना शरीर बर्बाद हो रहा है, ना बाहर कोई आधार लेना पड़ रहा है, और मस्ती, कुछ सोचने को नहीं, कुछ ढूंढने को नहीं,
सब प्यार करने वाले, और वहां देखो संसार में वहां क्या है। पर जब तक अंदर इच्छा का स्वभाव रहेगा, यहां की मस्ती भी चढ़ नहीं पाएगी। अब भाई मुंह में तुम नमक रख के चीनी का स्वाद कैसे लोगे? हल्का बहुत भी अंदर कुछ रखोगे तो यहां का मजा नहीं आने पाएगा। और कंपेयर खुद ही करके देखना पड़ेगा। कोई गुरु की जबरदस्ती नहीं होती किसी के साथ, कंपेयर तुम खुद करो, खुद देखो दोनों जगह को कंपेयर करके, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन जो रास्ता पकड़ो ना, पकड़ना ईमानदारी से। आधे इधर के आधे उधर के, ऐसे लोग तो कंफ्यूजन में ही जीवन बिता के चले जाते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ की मस्ती आती नहीं, वहाँ की इच्छाएं वासनाएं छूटती नहीं, संसार की नज़र में वैसे नहीं चढ़ पाते, गुरु की नज़र से वैसे गिर जाते हैं, कहीं के ना बचे। ऐसा नहीं, चलो तो स्ट्रांग होके चलो, पूरी समाधानता से चलो, अपने अंदर राइट थिंकिंग लेके चलो। जहां तुम्हें सुख भासता भी होवे, जाके आंख खोल के देखाओ, मना नहीं है, देख के आओ, पता चल जाएगा। अभी अगर मजा है, लोग कहते हैं ना मजा है, मजा है तो फिर छूटता क्यों है? वे तुम्हारा मन कहता है एक जीवन साथी तो चाहिए, चलो फिर कहीं अफेयर हो गया, ब्रेकअप क्यों हुआ? क्यों हुआ? फिर नहीं होना चाहिए था ना, तभी मजा आ रहा था तो क्यों? वहां मजे कंडीशनल है, मजा थोड़ी है सिर्फ, कंडीशनल है सब कुछ। अगला तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं बनी, हो गया ब्रेकअप। क्यों हुआ? सोचो क्यों हुआ, विचार करके खुद देखना पड़ता है चीजों को। संसार में केवल मजा नहीं है। टांगे ना हो, कार खड़ी हो दरवाजे पे, ज्ञान शांति देगा, पीस ऑफ माइंड देगा, या वो कार पीस ऑफ माइंड दे देगी? टांगे ना हो और कार हो, मर्सिडीज तुम्हारे पास, क्या करेगी? पेट में दर्द है, 5 स्टार होटल में खाना खाने गए हो, खाओ, खुद सोचो। घूमने का प्लान बना हुआ है, तुम बीमार हो गए, अब अफसोस, जा नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा। और ज्ञानी को देखो, नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, हुक्म, ये भी मौज है, ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं है। ज्ञानी अपने आनंद में। कंपेयर करके देखो ना, जिसने अपने को प्रवाह में डाल दिया, धारा प्रवाह में, वो हमेशा रिलैक्स है, और जो इच्छाएं अड़ा देगा वो सुखी हो ही नहीं सकता है। आई वॉन्ट दिस। अब शुभ इच्छा चाहे अशुभ इच्छा है तो दोनों रुलाने वाली। कहीं कहीं हो सकता है आप सोच रहे हो मेरी इच्छा का स्वरूप तो शुभ है, शुभ इच्छा है, शुभ इच्छा भी दुखी करेगी। कभी कभी आग मंदिर से नहीं लग जाती घर में? कहते हैं मंदिर बनाया हुआ है ना घर में, जोत जल रही थी, उससे पर्दे को आग लगी, सारा घर जल गया। अब आग को थोड़ी पता है मैं मंदिर की आग हूं, उसने तो जला दिया जो उसके पास आया। तो शुभ इच्छा भी रुला सकती है, अशुभ इच्छा भी रुला सकती है। शुभ अशुभ का त्यागी हो जाओ। शुभ त्यागने में तो यहां तक कि मैं अच्छे मार्ग पर हूं, सब समझें, ये इच्छा भी छोड़ दो। मेरे को सब कॉपरेट करें, ये इच्छा भी छोड़ दो। सब मेरे अकॉर्डिंग चलें, ये इच्छा भी छोड़ दो। सब मेरे हेल्पर्स बने, ये इच्छा भी छोड़ दो। भगवान के नाम से कुछ कर रहा हूं, सफल होना ही चाहिए, ये इच्छा भी छोड़ दो। ये उसके खेल हैं, सफल करे, विफल करे, सही करे, गलत करे, मुझे बना रहा है। अब रोया क्या लेना? थल्ला बनाया नानक जी के लिए, ठीक ही नहीं बनता, बार बार बिगड़वाते हैं।
और नानक जी को थल्ला ही नहीं चाहिए था एक्चुअली, तो उसकी प्रैक्टिस थी। थल्ला चाहिए था क्या उनको? थल्ला तो चाहिए ही नहीं था, वो तो उसके मन का अभ्यास करा रहे थे। अब थल्ला बने या बिगड़े तेरा की, तुम रहो अपने आनंद में, तुम रहो अपनी मौज में। इफेक्टलेस मेरा स्वरूप है। आत्मा माना निर्लेप, इफेक्टलेस। इफेक्ट होता है जीव को, इफेक्ट होता है जीव भाव में। प्यारा तू है निर्लेप अरूप, कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। प्यारा मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे। कौन जाने? कोई कोई माना वो विरला जो गुरु की शरण में आया है, वो जानता है, बाकी नहीं जानते। बाकी लोग तो व्यर्थ की किसी ना किसी माया में पड़े ही रहते हैं। छोड़ो, बाहर निकलो इस माया से। नाम रूप व्यवहार सब माया ही तो है, और क्या है। खुद भी नाम रूप में पड़े हैं, महापुरुषों को भी नाम रूप से देखते हैं। फिर तेरा गुरु, फिर मेरा गुरु, फिर पुराना गुरु, फिर नया गुरु। देह बुद्धि छोड़ दो भैया, सब एक गोविंद है, गोविंद ते बिन ना काई। खत्म करो कहानियां। ज्ञान का तत्व नहीं समझते ना। गुरु जो आत्मा की बात बता रहा है वो सुनते ही नहीं। नाम रूप में फंसे रहते हैं सारा दिन, नाम रूप में उलझे रहते हैं। एम भी वही बनाया है संसारी लोगों वाला, सोचते भी यही रहते हैं सारा दिन। लोग ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे करें, लोग ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे करें। अरे लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी कोई एथिक्स, तुम्हारी अपनी कोई कॉन्शियस, तुम्हारे अपने कोई संस्कार, बहुत सारा कुछ है। लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों का क्या। लोग तो मर्डर्स भी कर रहे हैं, तुम करोगे क्या? फिर लोग तो दूसरों को धोखा भी दे रहे हैं, तुम दोगे क्या? फिर लोगों को देख के क्यों चलते हो? वैसे तो पिक्चर में वो डायलॉग आता है, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, यूनिकनेस। फिर यहां तुम ऐसा नहीं सोचोगे, यहां सोचोगे नहीं जहां भीड़ खड़ी है मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं लाइन में, सब जोरू के गुलाम। राजा ने बोला कल बताना मेरे को मैदान में, सब आना, पता लगाएंगे जोरू के गुलाम कितने। तो सबको बोला भाई जो जो जोरू के गुलाम हैं वो एक एक कदम पीछे हो जाओ, जो जोरू के गुलाम नहीं है वो आगे होंगे, पता चले वीर लोग उनको इनाम देंगे। सारे पीछे हो गए। जब अनाउंसमेंट हुई एक खड़ा रहा। राजा को बड़ी शांति हुई, शुक्र है एक तो है जो जोरू का गुलाम नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने बोला भाई वाह, तुम तो वीर बहादुर हो, जोरू का गुलाम नहीं है। बोला नहीं, मेरी भी पत्नी ने कहा था जहां सारे जो करें तूने वो नहीं करना। कहना मैंने भी उसका ही माना। तुम सारे भी ऐसे माया के गुलाम हो। जो अंदर में आ जाए बात, जो दिमाग में आ जाए, जो लोगों को देख लो। अरे गुरु कह रहे जो लोग करें वो क्यों करते हो, कुछ यूनिक करो। सबको गुरु मिला है, सबको समझ मिली है, सबको इतना ऊंचा वेदांत इतना सरल होके मिला है, सबको ऐसा प्यार करने वाला सतगुरु मिला है। तुम ये भी तो विचार कर सकते हो। अगर तुम्हें नकल करके भी चलना है, दुनिया वालों की भी नकल करनी है, यहाँ वालों की भी करनी है। यहाँ वालों को देख के कहेंगे ये जो बच्चे हैं आपके पास ये बड़े प्योर हार्टेड हैं, इन्होंने तो लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, इन्होंने अपने सुख सेक्रीफाइस कर दी, तो इनकी नकल कर लो। और एक गलत फहमी निकाल दो तुम्हारे दिमाग से, यहाँ किसी ने सुख सेक्रीफाइस नहीं किए, सुख थे ही नहीं, इल्यूजन था। हम लोगों ने तो अपने को बचाया कि छिलके खा के रस ना समझें। भाई तुम संतरा खा गए, छिलका, केला खा गए, छिलका फेंका, गाय का वो भोजन है।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं रस तो मैंने पिया, छिलकों पे दुनिया लड़ रही है, हमने कोई सुख नहीं सेक्रीफाइस किए, थे ही नहीं सुख में। कबीरा माया डोलनी पवन झरो कनहार, संतन माखन खाइया। ये तो छाछ पिए संसार, तुम छाछ पीने वाले हम पे तरस ना खाओ। यहां हमने कोई सुख ही हमने पाया, तुम सब तो सुख की परछाई के पीछे हो। हम सबको असलियत पता चली है तो हम शांत होके बैठ गए कि मिट्टी खोदने से मिट्टी निकलेगी और कुछ थोड़ी आता नहीं। तुम लोग मिट्टी खोदे जा रहे हो इस आशा में कि शायद तुम्हारे लिए हीरे मोती रखे हैं नीचे, ढूंढो, क्या फर्क पड़ेगा। तरस मत खाओ यहां किसी पे। इन बेचारों ने तो सब सेक्रीफाइस कर दिया, कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया, पाया ही सब कुछ हमने। सेक्रीफाइस हमने क्या किया? सेक्रीफाइस तो तुम कर रहे हो। संत निकला ना रास्ते से, तो सेठ जी खड़े होके नमस्कार संत जी। संत जी ने 2 बार नमस्कार किया। बोला महात्मा जी आप मेरे को नमस्कार क्यों करते हो 2-2 बार? बोला तूने क्यों किया? आप त्यागी हैं। बोला तू डबल त्यागी है, मैंने इसलिए 2 बार किया। कैसे? बोला भाई मैंने तो संसार के मिथ्या सुखों को भगवान का आनंद पाने के लिए छोड़ा, पर असली तो तू है त्यागी बाबा, जो दुनिया के तुच्छ सुखों के पीछे भगवान ही छोड़े बैठा। तो नमस्कार तो मैं तेरे को 2 बार करता हूं कि सच्चा सुख छोड़ के, सच्चा आनंद छोड़ के माया के सुखों के पीछे भाग रहा है। तो नमस्कार तो डबल तुम लोगों को है। भीतर आनंद होते हुए बाहर ढूंढ रहे हो। नेड़े से नेड़े भगवान है, उसको खोजने बाहर चले जाते हो। सुख स्वरूप खुद हो, सोचते हो सुख दूसरों से मिलेगा। तो असली त्यागी तो तुम हुए। यहां किसी ने क्या त्याग किया? यहां तो सब कुछ पाया है, उल्टा उल्टा खेचल से बच गए। इतनी मेहनत करके फिर सारा कुछ यहीं छोड़ जाते, इकट्ठा करते धन पदार्थ स्त्री बच्चा, फिर सब छोड़ के जाना। सारी जिंदगी इनकी किटकिट में जीते, फिर सब छोड़ के जाना पड़ता। कोई साथ चलता है? नहीं चालस तेरे साथ धना, अरे तो क्यों लिपटाए मूर्ख मना। साथ कोई चलता ना, छोड़ना सब यहीं था। सुख लेने की सोचते रहते, सुख लेने का दिन कोई आता ही ना। कहां से आता? आता ही नहीं। सब सोचते शादी हो जाए एंजॉय करेंगे, शादी हो जाए तो घर के लोग चुटकियां काटनी, बच्चा करो जल्दी, उम्र बढ़ती जा रही है, दिक्कत होएगी बड़ी उम्र में जाके। लो भाई नए झमेले में पड़ गए। सुख की तो आशा थी बस, पहले के नौकरी लग जाए, फिर नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई बेटा शादी कर ले, हर चीज टाइम से अच्छी, बस जिम्मेवारियां आ गई। फिर बच्चा कर ले, जिम्मेवारियां आ गई। सुख लिया कब? कितने बजे? आजाद पंछी होके जी सकते हो, एक दोस्त घर नहीं बुला सकते। एक आदमी दोस्त को लेके आया घर में, जैसे ही घंटी बजाई पत्नी ने दरवाजा खोला और चिल्लाने लगी, मेरे से नहीं खाने बनते, रोज किसी ना किसी को लेके आ जाते हो, बताया भी नहीं पहले, बहुत सारा बोली। वो दोस्त को कहता है अच्छा ठीक है समझ गया जा। बोला क्या? बोला कुछ नहीं, शादी करने जा रहा था। मैंने कहा चल एक बार देख ले सैंपल, उसके बाद तेरा मन हो तो कर लियो। आजादी तो इतनी नहीं रहती। सो रहा है तो सोया क्यों है, उठा है तो उठा क्यों है? देख लो जितनी बैठी हैं पूछ लो। वो पति सोया रहे तो आपको तो बस सोना ही है, ये नहीं उठ जाओ कोई काम करा दो, मैं अकेली मर रही हूं। उठ जाए तो बस सुबह सुबह उठ जाते हैं, चाय बनाएंगे, किचन में जाएंगे, दूसरों की नींद हराम करेंगे। भाई बेचारा करे क्या? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है? खाली बैठा है तो क्यों बैठा है? कहीं जा रहा है तो क्यों जा रहा है? कुछ खा रहा है तो क्यों खा रहा है? देख लो तुम जाके घर घर की कहानी, तुम्हें पता नहीं कहां कौन सा सुख समझ में आता है। सारे आजाद पक्षी उल्टा पिंजरे में पकड़ लिए जाते हैं। और फिर वो जो मियाँ मिट्ठू है ना, उनको कभी मिर्च दी जाती है, कभी थोड़ा सा पानी दिया जाता है, जो खिलाया जाए, मालकिन जो खिलाएगी। ऐसे कैसे?
अब उड़ के फड़फड़ा सकता है, अब उड़ नहीं सकता। वहीं पे पड़ा हुआ फड़फड़ा तो सकता है, लेकिन उड़ थोड़ी सकता है, फंस गया। फिर तुम सोचते हो बड़ी आज़ादी, बड़ा फलाना। आज़ादी तो अभी है जब कुछ चाहिए नहीं। पैर में पत्थर बांध के कोई तैर सका है या डूबता है? माया के पत्थर जितने बांध लो तैर नहीं सकते, डूबता है इंसान, क्योंकि उनके ही चक्कर में उसका चित्त बिखरा रहता है, चित्तवृत्ति बिखरी रहती है, मन में शोर मचा ही रहता है, सुख तो ले ही नहीं पाता। और सुख रखा होता वहां तो मिलता। फिर सुख अपने अंदर है। जिस दिन बहुत दुखी हो जाता है ना, कमरे में अकेले बंद हो जाएगा, सुख अपने में है ना। लड़ भिड़ भी लोग किसी चुपचाप चादर मुंह तक डाल के पड़ जाते हो, शांति अपने। मेरे को छेड़ो मत, बोलो मत मेरे से, क्या हुआ? शांति मेरे ही अंदर है। फिर कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर ख्याल शांत। देखो एक रात बीत जाए किसी बात के बाद, शांति आ जाती। कोई ट्रेजिडी भी हो जाए, कहते हैं टाइम जो है ना बहुत बड़ा हीलर है। कैसे हीलर है? ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है शांति अपने आप आती है, क्रोध नीचे आता है, अशांति खत्म होती है, कोई परिस्थिति है उसकी चिंता घटती है। टाइम नहीं, एक्चुअली आप इनवर्ड्स जाते हो। जब बाहर से आप परेशान हो जाते हो, आप इनवर्ड्स जाते हो। इनवर्ड्स तो सारी ही समाधान है। इनवर्ड्स तो है ही शांति का दरिया, इनवर्ड्स तो है ही आनंद। अपने मामला सेट होने लगता है, शांति आने लगती है। तो गुरु यही पूछता है, शांत स्वरूपोए शांति ढूंढे। अरे सुख स्वरूपोए सुख को ढूंढे। सब कुछ घट में बाहर नाई, बाहर टोले सो भ्रम भुलाई। फिर एक भ्रम आ गया, मैंने अच्छा किया मुझे अच्छा रिजल्ट मिले, भ्रम आ गया। बाहर सुख है, भ्रम आ गया, इल्यूजन्स। इंसान सुख के इल्यूजन में जी रहा है। जैसे पेड़ पे हार टंगा हो, पानी में परछाई पड़े, तुम पानी में सारा दिन डुबकियां लगाओ, हार हाथ में आएगा? वो तो पेड़ पर है। ऐसे इल्यूजन है। आनंद का है सागर हर दिल में समाया, लेकिन हम ये समझे वो विषयों से आया, इसीलिए हमने भटकना शुरू कर दिया। आनंद का सागर तो अपने भीतर है। सब सोच रहे हैं बाहर बाहर, बाहर नहीं, स्वयं में। और स्वयं में सुख ना मिले, बाहर सुख के साधन कितने इकट्ठे हो जाएं, यूजलेस। अगर स्वयं में सुख नहीं मिला ना किसी को, समझो हमने बाहर बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लिए, कुछ भी नहीं होगा। है ही नहीं कुछ, क्या करेगा? कहां से खुश होएगा? हो ही नहीं सकता। सारी बारात सजा के ले जाओ, घोड़ी बैंड सब है, एक दूल्हा ना हो, क्या करोगे बारात का? बारात कहलाएगी ही नहीं। बैंड बाजे कम हो ना हो, गाड़ी में भी चले जाओ, पर दूल्हा साथ है तो बारात आ गई। एक दूल्हा नहीं है तो बारात नहीं। एक आत्म सुख नहीं है, सारी माया फीकी है। आत्म सुख है तो ये माया भी ज्ञानी को सुख देने वाली, बाकी ज्ञानी उसको भी स्वीकार नहीं करता। बात तो ये, इल्यूजन से बाहर निकलो। सब इल्यूजन है, और इल्यूजन जितना बढ़ता है एडिक्शन उतना बढ़ता है। लोगों को एडिक्शन हो जाती है ना चीज़ों के, सिगरेट शराब, कोई कर्म प्राणी होता है, एडिक्ट हो जाते हैं उसके, मैं इसके बिना नहीं चल सकता हूँ। अब जितना इल्यूजन सुख का ज़्यादा उन चीज़ों में, एडिक्शन उतना ज़्यादा। इल्यूजन खत्म होता है, एडिक्शन खत्म होता है। ये सब चक्कर तो ऐसे ही पड़ता है। अब इल्यूजन है कि मैं पीऊंगा गम भूल जाऊंगा। पीने से गम भूलता है क्या?
उसमें तो दिमाग ही सुन्न हो गया तुम्हारा, काम नहीं कर रहा। अब लोग कहते हैं नींद की दवाई, नींद की दवाई थोड़ी है कोई, दिमाग सुन्न कर देते हैं। नशे में पड़े रहते हो, नशा सा है वो भी एक, पड़े रहते हो। नींद की दवाई, नींद तो एक नेचुरल फिनोमिना है। नींद की दवाई से जो नींद आती है वो सही थोड़ा है, वो धीरे धीरे दिमाग पे असर करती है, पागलपन की तरफ ले जाती है, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं करता, अंदर खेचल होती है, उलझन होती है, दिमाग काम नहीं कर रहा। एक चीज भूल जाते हो तो ही कितने परेशान हो जाते हो, जब तक चीज याद ना आ जाए कोई चीज भूल जाओ। अब सोचो जिसके दिमाग को ऐसा कर दिया गया कि ये सोच ना पाए कुछ, उसका हाल क्या होएगा। इसीलिए छटपटाहट होती है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है, उसको अननेचुरल तरीके से ले रहे हो। अब नेचुरली नींद आए उसके लिए योग निद्रा का सहारा लो, उसके लिए ओम का सहारा लो, उसके लिए गुरु की वाणी का, भजन का सहारा लो। नेचुरल नींद, कभी कभी देखो रात को लेट हो जाएं, कहीं जाना पड़ जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कभी कभी 2-3 घंटे सो पाते हैं रात को, पर नेचुरल नींद उतनी भी बहुत हो जाती है। और दवाई के सहारे 8 घंटे भी सो लो तो भी पूरा दिन ऐसे बॉडी लगता है एक्टिव नहीं है, लेजीनेस है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, परेशानी। तो अननेचुरल है, नेचुरल है। अब अपने दांत हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन वही नकली लगवाया हो, पहले सेट नहीं होने में आते, फिर वो मरे हिलते हैं, हार्ड चीज खाओ तो टूटते हैं। नेचुरल तो नेचुरल था। तो अंदर का जो नेचुरल सुख है वो तो चीज ही अलग है, बाहर लेते रहो जितना मर्जी, उसके लिए इंद्रियां भी सालिम चाहिए। लीवर खराब हो जाए अब पियो, कैसे पियोगे, नहीं पी सकते। फेफड़े काम ना करें, सिगरेट नहीं फूंक सकते, करो। इंद्रियां भी सालिम चाहिए, शरीर भी सालिम चाहिए, उसके लिए तो बड़े सारे कारण, बाहरी परिस्थितियां भी ठीक चाहिए, तब जाके एक सुख शायद ले पाओ। और वैसे जब हम सुख स्वरूप हैं, ना काया को कष्ट देते हैं, ना मन को कष्ट देते हैं, बहिर्मुख होके निज आनंद में मगन रहते हैं, तो भले ही गुरु आपको अलग नहीं करता संसार से, रोकता भी नहीं है, रहज भले तू सब खां गढ़ जी, पर मन ना अटकाए सतगुरु देव बिना। गुरु के बिना मन नहीं अटकाना कहीं। अगर मन अटकाओगे प्रकृति ऐसे तुम्हें पकड़ेगी। रामतीर्थ कहते हैं अगर तुम परमात्मा के सिवाय कहीं मन रखोगे, रास्ते की घास भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। तो जरूर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता दिखा होगा, भगवान को ऐसा लगता है कि अब इसका मन मेरे से निकल के और जगह भी सेट हो रहा है, तो फिर भगवान वहीं बैठ के लीला कर देता है। तो अपनी असावधानी को पहचानो, भगवान के इस थप्पड़ में भगवान का प्यार समझो कि वो लौटा के तुम्हें अपने पास लाना चाहता है, वो केवल अपना बनाना चाहता है, बहुत जेलस लवर है। देखेगा ना इधर उधर देख रहे हो तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सो बी केयरफुल और अंदर विचार करो, अपने में बैलेंस में आओ। ठीक।